जय हिंद साथियों, आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, क्योंकि 1 और 2 3 बना चुके हैं। यदि अब उसका आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जी हाँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। एगो घन है, घन के ऊपर क्या अर्धगोला बना दिया गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए प्रश्न पहले बनाते हैं, ठीक है, उसके अनुसार आपको समझाते हैं। देखिए पहले हम क्या बना लेंगे, घन बना लेंगे। तो घन आप जानते हैं, घन की सही भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग घन बना लेते हैं, समझे। देखिए हम घन बना रहे हैं, उतना अच्छा तो हम डिजाइन नहीं कर सकते, आर्टिस्ट तो हम नहीं है, बट जो भी कर रहे हैं इतना होता आप लोग के सामने बनाते हैं, ठीक है। इस तो ये मेरा क्या घन बन गया है। घन की क्या बोला है, ये जो भाग है, ये वाला भाग क्या बोला है, एक ऊपर वाला भाग क्या है बोला है मेरे पास, अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला बना दिया गया है। अर्धगोला यहाँ अर्धगोला ऊपर व्यास तो बनेगा ही भैया, फिर वृत्त क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। ये वृत्त ऊपर गोल रहेगा, और ये मेरा क्या अर्धगोला है। कह रहा है ऊपर वाले भाग से क्या किया है, इतना होता ना कटोरा होता है ना, कटोरा सेम कटोरा रखा गया है, आकार की घन है, उतना खाली है। तो आपका जो जितना खाली है, जितना आप ठोस बच गया है, उसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरे पास ये घन है, तो हम क्या करेंगे, घन को जोड़ लेंगे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या कर लेंगे हम, मालूम है आपको, अर्धगोले की पृष्ठ क्षेत्रफल। उससे और क्या कर लेंगे, इसमें माइनस क्या कर देंगे, वृत्त को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ क्या बन रही है, यहाँ पे वृत्त बन रही है, ठीक है ना। और वृत्त को माइनस कर देंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा, ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो देखिए करना क्या है, यहाँ हम लिखना है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 है, मेरे पास जो दिया उसको हम लिख लेंगे। मेरे पास यहाँ लिखा होगा घन की भुजा, लिख लेंगे घन की भुजा, घन की भुजा कितना दिया होता है मेरे पास, भुजा बोलते हैं, कितना दिया मेरे पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यार देखिए घन की भुजा जब 7 है, ये पूरा कितना है 7 है, तो इसका आप बताइए ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होती है। तो मेरे पास मार्कर नहीं चल रहा है क्या जी, तो अर्धगोले की बताइए, तो अर्धगोले की त्रिज्या बोली कितना होता है। तो अब ये पूरा 60 है, तो अर्धगोले त्रिज्या की आधी हो जाएगी, कितना आ जाएगा 7/8, इसको आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, r, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, आपको वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या आपका हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या जैसे कि कितना त्रिज्या हो रही है, तो इसका भैया कितना होगा 7/2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एगो जो इसका भाग है, कितना भुजा दिया हुआ है 7 दिया, 7 कितना होगा 4 साढ़े 3 लिखिए, अच्छा क्या लिखिए आप 7/2 लिखिए, ठीक है। तो जो करेंगे क्या वो ध्यान दीजिए, जिसमें मेरे पास जो निकालना है उसको लिख लेते हैं। मेरे पास निकालने बोला है ठोस है, बोला ना, लिख लिया यहाँ पे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखेंगे, हम बराबर लिखेंगे, क्या बोलेंगे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस हम क्या कर लेंगे, बोले तो प्लस हम कर लेंगे अर्धगोले का, क्या बोलेंगे, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस क्या कर लेंगे हम, माइनस क्या कर लेंगे हम, माइनस मेरे पास वृत्त है, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास ठोस बच जाएगा। तो बोलेंगे क्या हम, वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कोई दिक्कत नहीं है। तो घन का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है, प्लस तो प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है, माइनस तो माइनस वृत्त का होता है πr², ठीक है। अब देखिए 6 तो 6, एक कितना मेरे पास 7, स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस तो प्लस। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस घट जाएगा, यहाँ पे 2πr² है, यहाँ पे एगो πr², कितना बचेगा मेरे पास, πr² बच जाएगा। हाँ,
कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 6 7 49 प्लस तो प्लस पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे 22/7 गुना आर कितना है मेरे पास 7/2 गुना 7/2। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको आप काट लीजिए यहाँ पे जो कट रहा है। ये 7 से 7 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। 2 का पढ़ेंगे 22 हो जाएगा 11 बार 11 7 77 हो गया। आप इसको गुना कर लीजिए आप कितना 6 गुना 49 6 के 54 के 4 हो गया हासिल कितना हो गया आपका 5 हो गया 6 चौके 24 और 5 29 प्लस तो प्लस 11 7 77/2 कुछ नहीं क्या बट्टे में एक ले लेंगे कितना लस होगा बताइए मेरे पास लस 2 होगा कई बार पढ़ेंगे 2 बार तो 294 गुना 2 तो 4 दूना 8 9 18 1 19 4 दूना 8 हो गया 9 दूना 18 8 हासिल 1 हो गया 2 दूना 4 1 5 588 प्लस के 77। ठीक है, अब दिन को जोड़ लीजिए इसको कितना हो रहा है तो आपको 8 7 15 के 5 हासिल 1 हो गया 7 1 8 8 8 16 के 6 हासिल 1 हो गया अब 5 1 6/2। अब इसको काट लीजिए आप 3 दूना 6 3 दूना 6 हो गया 2 दूना 4 1 बच गया। अब पोर्ट लगा दे 1 पर 0 5 1 पर 0 10 हो गया 5 दूना 10 कहने का मतलब हो गया 332.5 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या लगा लेंगे क्षेत्रफल निकाल लें क्या लगा लेंगे स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब सेम इसी तरह से मेरा 2 नंबर का प्रश्न 2 नंबर नहीं 5 मेरा प्रश्न है। प्रश्न देखिए सेम क्या कह रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काट कर गोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। देखिए सेम है ये 4 नंबर प्रश्न और आप इसके 5 नंबर प्रश्न देखिए दोनों में सेम है बट फर्क इतना दे रहा है जो इसमें आपको भुजा दी हुई है और 5 में आपको भुजा नहीं दी हुई है और सेम प्रोसेस है सेम प्रोसेस। ठीक है ना, इसमें वही बात बोला है इसमें भी क्या है अर्धगोला है यहाँ पे बोल दिया है यहाँ क्या बोला 5 नंबर आपको बोला गड्ढा बोला है गड्ढा बोलिए चाहे क्या बोले अर्धगोला बात वही है कोई दिक्कत नहीं। आपका 5 का फिगर भी सेम रहेगा सिर्फ फर्क वो क्या पड़ेगी आपको यहाँ आपको भुजा मानने तरीके से भुजा नहीं दिया हुआ है। देखिए इसको हम बनाते हैं 5 नंबर का सेम इस तरह से बन जाएगा। तो मान लीजिए धन की भुजा हम क्या मान लेंगे बोले माना बोल देंगे माना कि आपको क्या कर लेंगे हम 5 कर लेंगे माना कि घन की भुजा क्या मान लेंगे हम चाहे इसको आप मान लीजिए क्या इसको हम मान लेते हैं बी क्या मान लेते हैं हम इसको बी मान लेते हैं भुजा हम क्या मान लिया बी। जब ये एक भुजा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्या उसका आधा करेंगे ना बी का आधा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालने में क्या बोला है वो चीज देख लीजिए यहाँ वो निकालने में बोला है शेष बचे ठोस यहाँ लिख लेंगे हम शेष बचे यहाँ क्या लिख लेंगे हम शेष बचे हाँ बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल और सेम लिखेंगे घन का कोई पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल मैं क्या कर लेंगे हम वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है यहाँ एक जगह क्या रखेंगे आप पता क्या रखेंगे यहाँ पे यहाँ ठीक है ये आपको यहाँ तक ठीक है समझे। आपको यहाँ क्या करनी है यहाँ क्या करना आपको क्योंकि हम एक क्या माने हैं बी यहाँ पर लिख लीजिए आप बी लिख लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते इधर मिटा देते ठीक है इधर हम कर लेते हैं अभी हम बी कर लिए इतना आप लोग कॉमन निकालिए माइनस निकालिए 2 पाई स्क्वायर में कितना गया पाई स्क्वायर कितना पाई स्क्वायर बचा। ठीक है, तो अब इससे क्या करेंगे हम इसको लिख लेंगे हम 6 यहाँ कितना हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा कोई दिक्कत प्लस तो प्लस जाएगा। पाई का वैल्यू मेरे पास हम क्या करेंगे पाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, इसका हम पाई का इसका आंसर पाई में निकालेंगे पाई तो हम पाई देंगे। ठीक है ना, और ये आर कितना है मेरे पास बोले तो आर मेरे पास है b/2 तो b/2 क्या लगा लेंगे होल स्क्वायर लेंगे 6b स्क्वायर प्लस तो प्लस पाई का पाई छोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा मालूम है कितना जैसे तोड़ेंगे तो यदि आपको ये पता क्या हो जाएगा आपको जैसे मान करेंगे मतलब क्या b का भी स्क्वायर है और आपका 2 का भी स्क्वायर है तो b का स्क्वायर b ये हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम b स्क्वायर बटे क्या करेंगे इसको हम
4 इतना इसको हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो क्या बटे में 1 लगा देंगे, ठीक है ना। ये समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, पाई बी स्क्वायर बटे 4 है, ठीक है। तो लस कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 और 4 से कितना 4 ही होगा। तो 1 को क्या पड़ेगा, 4 पड़ जाएगा, 4 हुआ तो 4 गुना 6 कितना 6 चौके 24, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सेम आ गया। जब क्या लिखेंगे, पाई बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रही है, दोनों मेरे पास दोनों में कॉमन क्या आ रही है, तो मेरे पास बी स्क्वायर आ रही है। इसमें लिख लेते हैं हम बी स्क्वायर, बच्चा क्या मेरे पास बताइए, तो मेरे पास अब बच गया 24 और प्लस क्या बच गया मेरे पास, पाई बच गया, ठीक है ना। बट्टे कितना है मेरे पास 4 है। ये किसमें है, ये देखिए पूरा में लगा हुआ, ठीक है। मास में ये पूरा में लगा हुआ, ठीक है, ये पूरा में लगा हुआ है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे ही छोड़िए आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बी स्क्वायर बट्टे क्या कर सकते हैं आप 4, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 24 प्लस के पाई, ठीक है। इसको आप इसे क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक करते हुए जाइएगा, धन्यवाद।